ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नए वीडियो पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देख रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति सूत्र का ट्रिक। अब आप सोच रहे हो ट्रिक, ये फॉर्मूला है और बहुत बार एग्जामों में इसकी जरूरत तो पड़ने वाली है। और कभी भी आप कंपटीशन के लेवल का एग्जाम दो, बोर्ड एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, आपको ये यूज होगा ही होगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाला है। तो आप इस फॉर्मूले को देखो और याद करो मेरे साथ और समझने की कोशिश करो, ताकि इस वीडियो में ही आपको क्या हो जाए, याद हो जाए ट्रिक टाइप। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आ रहा होगा। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आप देखते हैं क्या बोले। त्रिकोणमिति सूत्र ट्रिक क्लास 10 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला याद करने जा रहे हैं। तो पहला बात क्या है, पहला फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री में अगर थीटा को घटाया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, कॉस थीटा आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये बातें क्लियर हो गई। अब आप समझ रहोगे कि हम इसे क्यों पढ़ा रहे हैं और इसे क्यों याद करा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, चलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये पहला बात हुआ। दूसरा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये बातें आप समझ रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे क्या, ये इधर क्या है। तो देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहां पे मैं ये तीनों को याद करूंगा। ठीक है, ये तीनों को याद करना है हमें और ये अपने आप आएगा। अब आप ये सोच रहे हो ऐसा क्या, हम बोलेंगे हाँ ऐसा ही, क्योंकि आप समझो। अब यहां ध्यान दें, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन के जगह पे अगर कॉस आ रहा है तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये बातें आपके समझ में आ गई। यानी कि कॉस और साइन, साइन और कॉस दोनों क्या है, अपोजिट है आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान दो, आपको याद हो जाएगा वीडियो में ही। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। पहला याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर से देखो ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। उसके बाद दूसरा देखो ध्यान से, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये बातें भी आपकी क्लियर हो गई। यानी कि सेक 90 में थीटा को घटाते हैं तो कॉसेक थीटा आता है, तो कॉसेक 90 डिग्री में थीटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा आएगा। दूसरी बातें क्लियर होने वाली है। क्या, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये बात भी क्लियर और आसानी से आपको हो गया याद। क्लियर है बात। यानी कि पहला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर आगे दूसरा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। दूसरा भी याद। क्लियर। अब आपके पास है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan किस में बदल रहा है, कॉट में, तो कॉट किस में बदलेगा, tan में। यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये बातें भी क्लियर। सेक बदल रहा है कॉसेक में, कॉसेक को बदलेंगे तो सेक में। साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस बदल रहा है साइन में। क्लियर है बात। यानी कि हमेशा क्या है, अपोजिट काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तीसरा क्लियर करो। तीसरा क्या है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये तीनों फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में इतना हेल्प करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो भी मैथ बनाने जाओगे तो आपको यहां से बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में क्या है, 8.4 में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये सब क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में, छोटी छोटी बातें। क्या, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये बातें क्या हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं अगर साइन स्क्वायर ए का मतलब थीटा कोई एंगल है, साइन स्क्वायर ए कोई एक एंगल और कॉस स्क्वायर ए, यानी कि दोनों जगह पे ये जो एंगल का मान होगा वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 होना चाहिए, यहाँ 45 है, यहाँ 45 होना चाहिए, यहाँ 30, यहाँ 30 होना चाहिए। अगर ऐसा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही समझाना था, पहली बातें क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा में क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1 होता है, जहां पे 0 डिग्री से बड़ा कौन होगा, एंगल। ये जो एंगल है ए थीटा, ये एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और ए के बराबर हो सकता है, बट 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये बातें भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि आप समझ गए होंगे। अब तीसरा देखो जल्दी से, तीसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, जहां 0 डिग्री से बड़ा कौन है, 0 डिग्री से बड़ा ए हो गया, लेकिन वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा और बराबर हो सकता है। ये दोनों बातें अलग अलग है, ये बातें और ये बातें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ए बराबर हो सकता है यहाँ, लेकिन ए यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ 90 बराबर हो सकता है ए के। क्लियर है बात, ये बातें समझ में आ गई होगी। यानी कि फिर से देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और ये बहुत ज़्यादा, इसको बोलो तो VVI बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनने वाला है यहाँ से प्रश्न, और ये ज़्यादा ही पूछेगा आपको, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है, ऐसा फॉर्मूला है। तो आशा है आपको पूरा का पूरा ये फॉर्मूला समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा, ठीक है, वीडियो में ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।